Hello, friends. Good morning. Today is 21st of January 2024. This video will be in English, थोड़ा हिंदी, थोड़ा इंग्लिश। और इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर्स। ये हम लोग रेगुलरली करते हैं बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर जो होता है दैट इज वन ऑफ द की बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी। सो मैं इकोनॉमी को देखना पसंद करता हूँ, मैक्रो इकोनॉमी। सो बैंकिंग स्टॉक्स ये हम हर हफ्ते करते हैं। इसके साथ अगर पॉसिबल है, मेरे पास टाइम मिल रहा है, आई डू मोर सेक्टर्स इफ पॉसिबल, बट बैंकिंग सेक्टर्स वी डेफिनेटली हैव अ लुक एट। तो लास्ट वीक हम लोग कुछ देखे भी थे, धनलक्ष्मी बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, फिनो पीबी। सो दोज स्टॉक्स हैव डन वेल। आज फिर से हम लोग इस वीडियो में विल लुक एट द बैंकिंग सेक्टर्स। तो चलिए हम लोग आगे ट्रेडिंग व्यू में, वी आर बैक इन द ट्रेडिंग व्यू। उसमें मैं सिलेक्ट करूंगा बैंक्स। जो लोग ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स हैं इन द रेनबो ग्रुप, आप लोगों को सारा लिस्ट दिया गया है स्टॉक्स का, रिलेटिवली कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है। तो इसमें मैं सिंबल वाइज एडजस्ट कर ले रहा हूं, और एनालिसिस करने के लिए आई विल अप्लाई द फाउंटेन ऑफ गोल्ड to create the setup. I'll have to use select the indicator SD Rainbow Wave version 1। Since हम लोग स्टॉक्स करेंगे, पहला स्टेप होता है रिस्क मैनेजमेंट का कि knowing what to buy। So what to buy is सिलेक्ट करना होगा स्टॉक्स को। तो we'll do it in stocks weekly, apply, we'll use the SDRSI X, रेगुलर सेटअप यूज करते हैं, अप्लाई, और चार्ट को हम लोग वीकली चार्ट कर देंगे। विल मेक इट वीकली चार्ट। ओके, so we'll start with AU Bank. It's quite clear after a good move. The background has turned different. It's red, so you can place a stock strength score of 70, जो मिनिमम क्राइटेरिया है। हमारा सिलेक्शन का मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि स्टॉक को मिनिमम एक टीएमपी फेज में रहना पड़ेगा। दोस्त जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं वीडियो, मिनिमम एक टीएमपी फेज में रहना पड़ेगा। उसके साथ साथ स्टॉक स्ट्रेंथ स्कोर चाहिए मिनिमम 70, आरएस स्टेटस चाहिए राइजिंग बुल, स्पीडिंग बुल और एक्सट्रीम बुल, साथ में स्पीड स्कोर चाहिए 10, ये अल्फा चाहिए, मिनिमम इज पॉजिटिव। ये सारे मिनिमम क्राइटेरिया है। जब क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया, वी कैन प्लेस गो टू अलर्ट सेंटर एंड सिलेक्ट जो भी अलर्ट मुझे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक स्ट्रेंथ स्कोर ग्रेटर देन 70, आई विल बी अलर्टेड। नेक्स्ट चलते हैं एक्सिस बैंक। नॉट रियली स्ट्रगलिंग, ब्रेक के बाद अब स्ट्रगल चालू हो गया है, रेड कैप्स अवेलेबल है। मार्केट ऐसा नहीं कि बियर के हाथ में चला गया है, शॉर्ट टर्म मोमेंटम अभी बियरिश, तो इसमें शॉर्ट टर्म मोमेंटम बुलिश का अलर्ट लगा दीजिए। अलर्ट सेंटर में जाके मोमेंटम, शॉर्ट मोमेंटम बुलिश का अलर्ट लगा दीजिए, देन विल नो व्हेन टू एंटर। फिर आ रहा है बंधन बैंक। बंधन बैंक जब ये रेंज ब्रेक करेगा, इट विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस लेवल पे 262 के पास अलर्ट लगा दीजिए, क्रॉसिंग अप। देन आ रहा है सीएसबी बैंक। सीएसबी बैंक ब्यूटीफुल रन के बाद, ये ब्रेकआउट के बाद भी, और ये बाई सिग्नल से ब्यूटीफुल रन इट हैज गिवन। अब उसके बाद 2 हफ्ते से उसमें करेक्शन दिख रहा है। एसटी मोमो इज बियरिश, मेजोरिटी ऑफ द फैक्टर्स बियर के हाथ में, स्टॉक का स्पीड स्कोर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो वी विल प्लेस प्राइस एक्शन बुलिश अलर्ट, मतलब फुल ग्रीन कैंडल, प्राइस एक्शन बुलिश। देन वी हैव सिटी यूनियन बैंक। एक मिक्स मार्केट पे अलर्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, क्रॉसिंग जब होगा तब हम लोग देखेंगे सिटी यूनियन बैंक को। डीसीबी बैंक लिमिटेड। डीसीबी बैंक में एक ब्रेकआउट आया था, ये ला 2 लेवल ब्रेकआउट का, 135 और साथ में दिस इज एक्चुअली द लेवल 126। सो 126 और 135 लेवल का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद स्टॉक पहुंचा 150 के ऊपर। देन वी आर सीइंग अ लिटिल बिट ऑफ करेक्शन, बिकॉज ये देखिए कैंडल छोटा हो गया, भले ही रेड कैप्स, मतलब एग्जिट नहीं बोल रहा है इमीडिएटली, बट कैंडल छोटा हो गया। बट ये जो स्टॉक है, दिस इज रिमेनिंग आवर लिस्ट। एक मिनट, मैं काम करता हूं, मैं ये जो लिस्ट है इसको क्लियर कर लेता हूं, और आप बैंक्स में जाके
तो ये जो हमारे क्राइटेरिया है, मिनिमम क्राइटेरिया, इसको सेटिस्फाई कहाँ गया, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हम लोग का एक लिस्ट में तो रहना ही चाहिए, तो इसको मैं ये लिस्ट में डाल देता हूं। देन वी हैव धनलक्ष्मी बैंक का ब्यूटीफुल रन चल रहा है, अपना स्कोर को सेटिस्फाई कर रहा है। इट इज हैज, ये लास्ट वीक हम लोग बैंकिंग सेक्टर में देखे थे एज एन अपॉर्चुनिटी, सो दिस हैज गिवन फैब्यूलस मूव, फैब्यूलस रन। फिर हम लोग जा रहे हैं इक्विटस बैंक में, ये भी लास्ट वीक में सिलेक्टेड था, बट दिस हैज नॉट गिवन awesome run like Dhanalakshmi Bank, but it is up positive momentum, थोड़ा फ्लैटिश या मार्जिनल फेडिंग दिख रहा है। फास्ट मैं जंप नहीं करूंगा एट, बट ये स्टॉक सिलेक्टेड रहेगा, इमीडिएटली जंप नहीं है, सो विल मूव इट टू द सायन लिस्ट। फिर आ रहा है फेडरल बैंक, एक फुल रेड कैंडल इन वीकली, तो इससे इसका एग्जिट आ रहा था पिछले 3 हफ्ता, थर्ड वीक से इसमें एग्जिट आ गया है। हम लोग को कुछ करना ही नहीं है मुझे फेडरल बैंक में, इसमें जो भी करना है इसके बाद स्टॉक स्ट्रेंथ स्कोर जब 70 के ऊपर जाएगा तब जाके देखेंगे सिचुएशन क्या है, फुल रेड कैंडल है, हाफ रेड है, फुल ग्रीन है, क्या है। तो एक अलर्ट तो रहना चाहिए, तो अलर्ट के हिसाब से एक अलर्ट में 70 का लगा दिया। फिनो पेमेंट्स बैंक देखिए कम बैक हो रहा है, फिनो पेमेंट्स बैंक में, इसका बात हम लोग किए थे, तो छोटा पोजीशन अभी डाल सकते हैं, क्यों बड़ा क्यों नहीं, बिकॉज आरएस स्टेटस जो है अभी भी बियरिश है, बट इट वाज गुड टू स्टार्ट ऑफ क्वांटिटी, देयर वाज अ बाय सिग्नल, अब फर्दर मोमेंटम आया है कैंडल वाइज भी। अब इसमें जो चाहिए और क्वांटिटी डालने के लिए फिनो पेमेंट्स बैंक में ऑल्ट ए, और इसमें ये जो आरएस स्टेटस बियरिश है वो आप राइजिंग चाहते हैं, आरएस स्टेटस रिलेटिव स्ट्रेंथ राइजिंग। फिर हम लोग देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक को, इट इज फॉलन इन फुल्ली रेड, बिग बिग फॉल, ये जो ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हम लोग देखे थे उसके बाद एग्जिट भी आ गया था एचडीएफसी बैंक में, बट इट डिड नॉट मींस द बाय ब्रेकआउट डिड नॉट वर्क आउट, और जैसे ही वर्क नहीं कर रहा है एचडीएफसी बैंक में वायलेंट सेल ऑफ आया, इट इज नो लॉन्गर सेटिस्फाइंग क्राइटेरियाज, ये ठीक से क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर भी नहीं रहा था, तो स्पेकुलेटिव बाय जो हम लोग किए थे उसका एग्जिट भी आ गया था बिफोर दिस मैसिव फॉल। सो एचडीएफसी बैंक में अब अलर्ट लगाने से अलावा कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम जो मिनिमम बुलिश दिखे तब जाके देखेंगे स्टॉक को क्या हो रहा है, तब तक एचडीएफसी बैंक को देखना भी नहीं है। देन हम लोग आ जा रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक में। ICICI Bank is after red caps, full green candle. Technically, yes, we can enter chart wise, but minimum criteria जो है देखिए satisfies नहीं हो रहा है कई सारे, तो इसमें अलर्ट लगाने से अलावा और कुछ अभी नहीं कर सकते। स्टॉक स्ट्रेंथ स्कोर ग्रेटर देन 70 चाहिए। आईडीबीआई बैंक में हम लोग आ गए नेक्स्ट। आईडीबीआई बैंक बाय सिग्नल के बाद इट हैज डन वेल, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्यूटीफुल बिग मूव, बाय सिग्नल आया था पहले ही आ गया था, बाय सिग्नल 2 हफ्ते पहले, अब ब्यूटीफुल मूव हो रहा है आईडीबीआई बैंक में। आई थिंक फर्दर राइज सीम्स वेरी वेरी लाइकली, ये अपना स्कोर सेटिस्फाई कर रहा है, सो आईडीबीआई बैंक विल रिमेन इन आवर लिस्ट। देन वी हैव आईडीएफसी, आईडीएफसी रेडी नहीं है, लास्ट वीक हम लोग अलर्ट लगा चुके हैं, स्टॉक स्ट्रेंथ स्कोर 70 का अलर्ट दे दीजिए एंड यू आर डन, दिस स्टॉक इज नॉट रेडी। इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक में देखिए ब्यूटीफुल रन के बाद एक करेक्शन आ रहा है, जब रेड कैप्स है वी वांट टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट, स्ट्रेंथ स्कोर 65, सो इंडसइंड में स्टॉक स्ट्रेंथ स्कोर ग्रेटर देन 70 का अलर्ट डाल दीजिए एंड यू आर डन। फिर हम लोग जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक में ग्रेजुअल ग्रेजुअल ब्रेकआउट हो रहा है, बट ये सस्टेन इस काइंड ऑफ स्लो जो ब्रेकआउट हो रहा है उसमें देखिए फेडिंग बुल, फेडिंग बुल एक अर्ली अलर्ट है रेनबो सिस्टम में, जो फेज में आप अगर राइड कर रहे हैं तो और प्रॉफिट में है, मार्केट भी तेजी में है, बट फेडिंग बुल ऐसा एक फेज होता है जो बहुत ही अर्ली सिग्नल है कि यू शुड रिड्यूस योर पोजीशन। तो जम्मू कश्मीर बैंक भले ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, गुड रन, उसके बाद ये भी और ब्रेकआउट, बट इट इज इन अ फेडिंग बुल मोड, सो और डाउन भी था।
तो थोड़ा क्वांटिटी ग्रेजुअली इससे अब निकल जाना चाहिए, अनलेस वी गेट अ राइजिंग बुल, तो उसका अलर्ट डेट डाल दीजिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ राइजिंग, बस खत्म, योर ट्रेडिंग इज डन। करूर वैसा बैंक ग्रेजुअली इट्स ब्यूटिफुली गोइंग अप, जब से बाई सिग्नल आया इट इज स्टेडीली गोइंग अप, बट वंस अगेन फेडिंग बुल फेज, बेटर फेज टू बुक प्रॉफिट इन स्ट्रेंथ। फेडिंग बुल में धीरे धीरे ऊपर जाता, बट रिस्क जैसे ही बढ़ता है, यू सडनली यू सी अ मच बिगर करेक्शन। तो उसके लिए प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा। थोड़ा क्वांटिटी जरूर बाय रखेंगे, वी कैन कीप सम बाइंग, बट फेडिंग बुल अलर्ट इज अ गुड वन टू बुक सम प्रॉफिट, so we need a rising bull alert in this one. Kotak not ready, I'll stay out of with the alerts. Kotak Bank do nothing. Then we have beautiful, इसका बाद भी हम लोग किए थे, या ऑरेंज मार्क किया गया है, कर्नाटका बैंक ब्यूटिफुली हेडिंग हायर। इसमें अभी भी रन आई थिंक बाकी है, ये खत्म नहीं हुआ, स्टोरी अभी भी चलेगा, बट बोथ साइड वोलेटिलिटी देख सकते हैं, क्योंकि कैंडल साइज देखिए बढ़ते जा रहा है। Then we have RBL Bank not really ready, underlying correction अपना satisfy कर रहा है rules, तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस इन डेली चार्ट। इसके बाद हम लोग डेली चार्ट में स्कैन करते हैं, तो उसके लिए सिलेक्ट हुआ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जो क्राइटेरियाज है वो फुलफिल हो रहा है, बट इमीडिएटली जंप कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, तो इसीलिए मैंने ऑरेंज लिस्ट में नहीं डाला, सायन लिस्ट में डाला। देन वी हैव साउथ बैंक। साउथ बैंक का भी बात मैंने किया था लास्ट टाइम, दैट दिस इज अ ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट satisfying all the criteria. So South Bank is another one I'm looking for, maybe some violent move in the upcoming days. Violent up move. Then we have Suryodaya Small Finance. This one is not ready. We need a stock strength score of 70. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लास्ट वीक सम स्ट्रॉन्ग मूव, इट डिड नॉट कम, वेरी मार्जिनल मूव, so I will move Suryodaya from orange to cyan list, as it is, it's not the cyan list, it is yet to satisfy criteria. So this was an early chance, early attempt at मे बी ए ब्रेक आ रहा है, बट इट इज, हम लोग को इसमें छोटा पोजीशन या स्मॉल स्केल पोजीशन के अलावा कुछ रहना नहीं चाहिए, एंड वी शुड मेंटेन द स्टॉप लॉस, इट इज येट नॉट सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया। फिर दिस वन तो बिल्कुल ही नहीं, बहुत देर से ये रेड में ही है, तमिलनाडु मर्का बैंक। फिर हम लोग जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। यहाँ पे देखिए रेड कैप्स के बाद एक ग्रीन कैंडल आ रहा है, तो ये जो मिनिमम क्राइटेरिया है री एंट्री का, ये सेटिस्फाई हो रहा है, इट इज सेटिस्फाइंग द मिनिमम री एंट्री क्राइटेरिया। सो दिस वन, only this, since this is not satisfying the speed criteria, we will place speed alert in this one, speed greater than 10 and will be gone। और अलर्ट जब भी आ रहा है याद रखिएगा कि डेली अलर्ट है तो डेली एंड तक वेट करना चाहिए, वीकली अलर्ट है तो उसको आइदर वीक का एंड तक वेट कीजिए, देखिए अलर्ट वैलिड है कि नहीं, या तो डेली में भी ट्रेड कर सकते हैं, डेली में चारों तरफ देख लीजिए जब वीकली बेसिस पे ये सारे अलर्ट आ रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का सिस्टम में अलर्ट कम्स अर्लियर। और एक स्टॉक जिसमें हम लोग राइड कर रहे हैं, दैट इज द यस बैंक, का ब्यूटीफुल मूव कंटिन्यूइंग। मैं 19 रुपीज से चिल्ला रहा था बाई बाई करने का, रिस्क रिवॉर्ड बेसिस इट इज वेरी लाइकली एंड फर्दर मूव। मेरा जो एरिया है आई थिंक it has recrossed the first area, and the major another one is coming around 39 to 46, so that would be likely the area where it stops. Then we have Bank of Baroda. Now अब हम लोग आ गए PSU banking sector में। Bank of Baroda is showing red cap, RS status is bearish, let's place 2 alert, price action bullish जिसमें full green candle, then we'll place relative strength, stock का जो RS है relative strength is rising, relative strength rising, alert number 6.6. Then we have a Bank of India, a beautiful breakout is continuing with the Bank of India, 114 level का breakout हो गया,
सो इट्स अ वेरी वेरी नाइस ब्यूटीफुल मूव इज हैपनिंग। ये देखिए अपना ऑरेंज लिस्ट में हम लोग सिलेक्ट कर लिए थे लास्ट टाइम। Kannada Bank is also moving higher, but this is in a fading bull phase. So इसमें rising bull alert लगा दीजिए, केयरफुली राइड कीजिए। पॉसिबली ये ऐसा स्टॉक अब है, इस सिचुएशन में हम लोग डिस्पाइट स्टॉक ऊपर जा रहा है, हम लोग थोड़ा क्वांटिटी कम कर लेते हैं यहां से और देन मूव इट टू अदर अपॉर्चुनिटीज वेयर द स्टॉक मे बी मूविंग फास्टर, जो बेटर है। तो ऐसा नहीं कि इसमें एग्जिट कर जाना है, क्योंकि ब्यूटीफुली अपसाइड जा रहा है और धीरे धीरे ग्रेजुअली ये जा भी सकता है, ऐसा कोई एग्जिट नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फेडिंग बुल। बट फेडिंग बुल मतलब यू शुड थिंक ऑफ कि थोड़ा पैसा की रीएलोकेट करे या ना करे। Then we have the Central Bank of India, a beautiful breakout is happening। तो ये अपने फेडिंग बुल फेज में है, तो इसमें अलर्ट डालना होगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ राइजिंग, और सिंस ये इतना ब्यूटीफुल ब्रेकआउट हुआ लास्ट वीक, इसको मैं अपना ऑरेंज लिस्ट में डाल देता हूं। Then we have we have the Indian Bank। इंडियन बैंक का RSI देख के पता चल रहा है कि कमबैक करने की कोशिश हो रहा है। बहुत टेम्पटिंग लग सकता है कि अरे ब्रेकआउट हो रहा है, लेट्स एंटर। बट इट इज इंपॉर्टेंट हम लोग रूल्स को, ये जो रूल नहीं सेटिस्फाई कर रहा है वो जितना कम हो उतना बेस्ट। सो यहाँ पे दो रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज RS रिलेटिव स्ट्रेंथ, मतलब निफ्टी को आउट परफॉर्म करने का, एंड स्पीड स्कोर इज ऑल्सो नॉट 10। सो स्पीड स्कोर का अलर्ट डाल देते हैं, इसका मतलब स्टॉक में तेजी, स्पीड आ गया, इट कैन मूव फास्टर नाउ, सो वी वांट दैट फेज इन इंडियन बैंक। फिर हम लोग जा रहे हैं इंडियन ओवरसीज बैंक में। इंडियन ओवरसीज बैंक बाई सिग्नल आया है, बेस्ट विल बी टू वेट फॉर द ब्रेकआउट। इसीलिए देखिए ब्रेकआउट का अलर्ट मेरा डाला हुआ है ब्रेकआउट का। तो इट्स बेस्ट, क्योंकि इसमें अभी भी RS स्टेटस है बियरिश, तो इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ का अलर्ट डाल दीजिए। SD रेनबो वे वर्जन 1, रिलेटिव स्ट्रेंथ राइजिंग। Then we have Bank of Maharashtra, beautiful breakout happening of the one RSI crossover. This is already in my orange list. हम लोग इसका बात कर चुके हैं previous वीडियो में। I think further uptrend is likely, but ये फेडिंग बुल है, जब तक ये फेज चेंज नहीं होता आप एग्रेसिव मत बनिएगा। तो यही सिग्निफिकेंस है ये सब अलर्ट का। तो ये फेडिंग बुल है, अगर कोई इससे बेहतर स्टॉक मिल रहा है वी शुड रिमेन इन दैट वन। फिर हम लोग PNB, पंजाब नेशनल बैंक, दिस इज अनदर राइजिंग, फर्दर राइज आ रहा है, बट वंस अगेन ये भी फेडिंग बुल फेज में है। तो इसमें ज्यादा क्वांटिटी करने के लिए प्लेस द अलर्ट, रिलेटिव स्ट्रेंथ राइजिंग, एंड यू आर डन। फिर हम लोग आ रहे हैं पंजाब और सिंध बैंक में, PSB, वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट। इसमें ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं, ये रहा ब्रेकआउट लेवल। अब ब्रेकआउट लेवल है 40, ब्रेकआउट लेवल है 47 के आसपास, जो इस प्राइस वाइज ब्रेक हुआ है। So now we need to do more quantity into this one, that relative strength rising, RS status rising, we need an alert, relative strength rising। फिर हम लोग आ रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, बट अभी स्टॉक इज नॉट रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इसमें अलर्ट, काफी सारा रूल्स सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आई प्रेफर टू अवॉइड दिस वन। यूको बैंक, यूको बैंक बहुत पहले से ही बाइंग चल रहा है, अब फिर से करेक्शन के बाद ये बाइंग अटेम्प्ट आ रहा है फिर से टू पुश हायर। हो सकता है ऊपर जाए, बट RS स्टेटस इज स्टिल नॉट इनफ, सो वी नीड RS बुलिश अलर्ट, और इसमें प्राइस अलर्ट भी लगाया गया है। सो नेक्स्ट वीक ऑब्वियसली यूको बैंक में भी मेरा फोकस रहेगा, PSB पंजाब सिंध बैंक में रहेगा। लास्ट है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में ब्यूटीफुल बुलिश मूव आफ्टर दिस ब्रेकआउट, लास्ट वीक ब्रेकआउट हुआ था,
यूनियन बैंक ऑलरेडी हमारे रेडर में है विद ऑरेंज स्टिक एंड फर्दर गोइंग हायर. सो आई थिंक ये जो राइड चल रहा है ये यूनियन बैंक में कंटिन्यू होने वाला है. दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू. सो अभी फाइनलाइज अगर समराइज करें, कुछ स्टॉक्स है जो इमीडिएटली आप लोगों के अटेंशन में रहना चाहिए. वो है ये सारे स्टॉक्स प्राइवेट सेक्टर में डीसीबी बैंक, इक्विटस, आईडीबीआई, आरबीएल, धनलक्ष्मी, फिनो पेमेंट्स बैंक, जम्मू एंड कश्मीर अभी एक्चुअली ट्रेडिंग के लिए नहीं, ये हटा दिया, सॉरी, कर्नाटक बैंक, साउथ बैंक. और पब्लिक सेक्टर में ध्यान में रह रहा है हमारा बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक. ये सारे स्टॉक्स ऑलरेडी फायर अप हो चुके हैं, जो ऑलरेडी हम लोग बाई फेज में, कुछ फायर अप होने मूड में. तो ये सारे स्टॉक्स पे काइंडली ध्यान रखिएगा. सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड हैप्पी ट्रेडिंग. और एक भी चीज याद रखिएगा कि खुद एनालिसिस कीजिए, खुद जानिए, तब जाके ट्रेड कीजिए. इवन विद द रेनबो सेटअप, कभी मेरा सुन के किसी और का सुन के ट्रेड मत कीजिएगा, बिकॉज ट्रेडिंग इटसेल्फ इज अ रिस्की बिजनेस. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe.